अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। बच्चों, उर्दू की पहली किताब अब मैं चैप्टर 3 बता रही हूँ। खुदा की कुदरत। खुदाए ताला ने अपनी मेहरबानी से हमारे लिए क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, कैसी कैसी नेमतें पैदा की हैं। ज़मीन को देखो कितनी बड़ी है, करोड़ों आदमी, बेशुमार जानवर, अनगिनत बेजान चीज़ें इस पर मौजूद हैं। वो ऐसी खुली जगह है कि हर चीज़ के वास्ते खुला मकान मौजूद है। हम उसी ज़मीन पर चलते फिरते हैं, मकान बनाकर रहते सहते हैं, खेती बाड़ी करते, किस्म किस्म की अनाज, तरकारियाँ, फल फूल इससे पैदा होते हैं, जिनमें से तो कुछ हम खाते हैं और कुछ गाय, बैल, भैंस, बकरियों, घोड़ों और ऊँटों को खिलाते हैं। गर्ज जो चीज़ें ज़मीन से पैदा होती हैं उन्हें खाकर जीते हैं और उन्हें से अपनी सारी उम्र की हाजतें पूरी करते हैं, मर जाते हैं तो भी ज़मीन हमारे काम आती है, क्योंकि उसी में दफन होते हैं। पानी अल्लाह ताला की दी हुई एक बड़ी नेमत है। देखो, प्यास लगती है तो उसे पीते हैं। मिट्टी में मिलाकर बर्तन और ईंटें बनाते हैं, मकानों को लिपते हैं, मैले कपड़े और इसी से धोते हैं, नहाना हो तो उसी से नहाते हैं, नमाज पढ़ने को वजू भी उसी से करते हैं। पानी ही की बदौलत खेत भी हरे भरे रहते हैं। अगर उन्हें पानी न मिले तो सूख जाएं और अनाज पैदा न हो, खाने को रोटी पकानी हो तो आटा पानी से गूंथते हैं। सालन भी उसके बगैर नहीं पक सकता। गरज हमारे बहुत से कामों में उसकी ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने हवा भी एक अच्छी चीज़ बनाई है। हमें हर वक्त इसकी हाजत से पानी न मिले तो भी कुछ देर गुजारा हो सकता है, मगर उसके बगैर तो एक दम भी नहीं जी सकते। देखो, जब सांस लेते हैं तो अंदर की खराब हवा बाहर निकलती है, बाहर की ताज़ा हवा अंदर जाती है। अगर सांस बंद हो जाए और अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा ताज़ा न हो, अंदर रह जाए तो उसी वक्त दम घुट कर जान निकल जाए। हमारे वास्ते अल्लाह ताला ने आग भी एक बड़ी नेमत पैदा की है। इससे हमारे सैकड़ों काम निकलते हैं। देखो, सोनार, उसी से सोना चांदी गलाकर जेवर बनाते हैं। लोहार, उसी से लोहा पीट पताकर छुरियाँ, चाकू, कराहियाँ, गंडे और फकल बनाते हैं। जाड़ा आता है तो आग जलाकर तापते हैं और दूसरी सर्दी से बचते हैं। इन दिनों में पानी ठंडा होता है, उसे गर्म करके काम में लाते हैं। आग ही से रोटी सालन पकाते हैं।
सैकड़ों मिठाइयाँ और हजारों खाने की चीज़ें बनाते हैं। दरख्त जो ज़मीन पर उगे हुए नज़र आते हैं, यह भी हमारे वास्ते खुदा ताला की दी हुई बड़ी नेमत है। यह हमारी बेहतरी ज़रूरतों को में काम आते हैं। देखो, बड़े बड़े दरख्तों के साये में बैठे हैं, धूप से बचते हैं और आराम पाते हैं। उन लकड़ियाँ हमारे मकान में लगती है, जो चौकियाँ, कुर्सियाँ, पलंग, पीढ़े, संदूक, मेज, डब्बे, डिबिया और दूसरी हजारों काम की चीज़ें उनसे बनती हैं। खाना पकाते या किसी और ज़रूरत के वास्ते आग जलाते हैं तो दरख्तों ही के लकड़ियाँ जलती हैं। बाद दरख्तों की लकड़ियाँ खुशबूदार होती हैं, उनसे हमारा दिल खुश होता है। बाद लकड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जो दवाओं में काम आती हैं। आम, जामुन, सेब, अरूर, केला, नाशपाती, पिस्ता, बादाम, अखरोट, अंगूर, गरज जितने लजीज मेवे हैं, वह सब दरख्तों के ही फल हैं। गेहूँ, चावल, जौ, चना, मकई और बाजरा जो हमारे खाने की चीज़ें हैं, ये सब भी छोटे छोटे दरख्तों ही से पैदा होती हैं। बाद दरख्तों के फल दवाओं में डाले जाते हैं, बीमारों को खिलाते हैं। बेहतू को खुदा उनसे अच्छा कर देता है। दरख्तों के फूल भी कार आमद होते हैं, किसी से रंग बनाते हैं तो कोई दवाओं में पड़ता है। गुलाब, चमेली, मुगर और राय बेल के फूल खुशबूदार होते हैं, उनकी खुशबू से जीव बहुत खुश होता है। ये नीला आसमान जो हमारी आँखों के सामने है, उसमें भी खुदा ताला ने हजारों अजायब की चीज़ें बनाई हैं। एक सूरज ही को देखो, कैसा रोशन है, हमारी ज़मीन से बहुत दूर है, फिर भी उसके चमक धमक से नज़र आता है कि उसकी तरफ आँख उठाकर देख नहीं सकते। सूरज निकलने से कुछ पहले उजाला हो जाता है, उस वक़्त का नाम सुबह है। खुदा के नेक बंदे सुबह के वक्त वजू करके नमाज अदा करते हैं और फिर कुरान मजीद पढ़ते हैं। इतने में सूरज निकल आता है और उसकी रोशनी ज़मीन पर फैल जाती है। सच्चे कुरान मजीद और किताबें लेकर बच्चे कुरान मजीद और किताबें लेकर मस्जिदों और मदरसों में पढ़ने जाते हैं और लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दर्जी दुकान पर जाकर कपड़े सीता है, उस्ताद मदरसे में जाकर लड़कों को पढ़ाता है, धोबी घाट पर कपड़े धोता है, मजदूर मजदूरी करता है। गरज दुनिया के बहुत से काम काज उसी सूरज की रोशनी में होते हैं। दरख्त जो ज़मीन पर उगते हैं, पानी और हवा से तरोताज़ा रहते हैं, सूरज की गर्मी से बढ़ते हैं। मेवे जो हम खाते हैं वह उसी की गर्मी से पकते हैं। जब सूरज छुपता है तो अंधेरा हो जाता है, उस वक़्त का नाम शाम है। शाम से रात शुरू हो जाती है। दिन के थके मांदे लोग रोटी खाकर नमाज पढ़ते हैं, फिर आराम लेने को सो रहते हैं। मगर खुदा ताला के बाद नेक बंदे ऐसे भी हैं जो
रात को थोड़ी देर सोकर फिर उठते हैं और वजू करते हैं, पिछली रात की नमाज पढ़ते हैं, खुदा ताला से अपने गुनाहों की बख्श की दुआ मांगते हैं और उनकी रजा हासिल करते हैं। अल्लाह ताला ने जिस तरह दिन की रोशनी के वास्ते सूरज बनाया, उसी तरह रात की रोशनी के लिए चांद पैदा किया है। पहली रात का चांद बहुत बारीक नाखून की शक्ल का नजर नहीं आता। उस रात से नया महीना चांद का शुरू होता है, यानी इस रात से नए महीने की पहली तारीख शुरू हो जाती है। इसी तरह दूसरी रात से दूसरी तारीख तीसरी रात है, तीसरी तारीख यहाँ तक के 29वीं रात से 29 और 30वीं रात से 30वीं तारीख। चांद की पहली तारीख से 29वीं या 30वीं तारीख तक एक चांद या एक महीना कहलाता है और 12 चांद या 12 महीना का एक बरस होता है। ऐ नेक बच्चों, तुमने देखा अल्लाह ताला हम पर कैसा मेहरबान है, वो हमसे कैसा प्यार करता है। उसने हमारे आराम के लिए वास्ते कैसी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। हमको भी चाहिए कि उसके साथ मोहब्बत रखें और उसे प्यारा समझे, हर वक्त उसे याद रखें। उसका पाक कलाम जो कुरान मजीद है पढ़ा करें, जो काम वो कहता है खुशी से करें, जिन बातों से वह मना करता है उनके पास भी न जाएं और उसके कहने के खिलाफ न किया करें।